वायरस क्या होता है, इससे जानने से पहले हम लोग एनसीईआरटी के सबसे पहले पेज पे चलते हैं और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा उसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है उसमें क्या चीज, हैलोथेन। एक टर्म आता है हैलोथेन, ये आपका क्या है, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। एनेस्थेटिक यानी कि आपका बेहोशी होता है, जब पेशेंट का सर्जरी ऐसा किया जाता है उस समय उस पेशेंट को बेहोश करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हैलोथेन इज synthetic halogen compounds which is used as anesthetic during the surgery। सेकेंड आपका कंपाउंड से आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल आपका क्या है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स है जो कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। थर्ड आपका कंपाउंड है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो कि आपका क्या है, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है। आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसके डिफिशियंसी के कारण आपका ग्वाइटर नामक डिजीज होता है। उसके बाद आपका चौथा है क्लोरोक्विन, जिसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में किया जाता है। देखो अभी अभी जो आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड जो एक मेडिसिन आया है उसमें इसी से रिलेटेड एक दवा आया है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसपे अभी काम चल रहा है, उसपे रिसर्च अभी चल रहा है कि क्या वह दवा आपको इस कोरोना वायरस के लिए क्या इफेक्टिव है या नहीं है। तो हम लोग आज हेलो अल्केन्स और हेलो एडेन्स चैप्टर के लिए लाइव हुए हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं बेसिक चीज में कि आपका हेलो अल्केन्स क्या होता है, हेलो एडेन्स क्या होता है, उस पर हम आज डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं हम लोग। हेलो अल्केन्स क्या होता है, देखिए हेलो अल्केन्स के लिए हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका क्या है, एक हेलो है प्लस दूसरा क्या है, अल्केन्स है। यानी कि हेलो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन आपका किसको बोला जाता है, ग्रुप 17 एलिमेंट को। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे कि आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। यहाँ पे अल्केन्स आपका क्या, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन अल्केन से हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस करते हैं, तो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स बोलते हैं। यानी कि आप इसको सिंपली बोल सकते हो क्या चीज, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर नोन एज हेलो अल्केन्स। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। यानी कि आप फाइनली बोल सकते हो क्या चीज, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इज कॉल्ड हेलो अल्केन्स। यानी कि आप जब क्या कह रहे हो, अल्केन से हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हो, हाइड्रोजन एटम को ऐड कर रहे हो, तो इससे जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, मीथेन ले लिया। मीथेन से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया, तो क्या आ गया, CH3X आ गया। यानी कि ये मीथेन से अब क्या बन गया, हेलोमीथेन बन गया। क्या बन गया, हेलोमीथेन बन गया। तो ये आपका क्या चीज, हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का आपका कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम ऑफ हेलो अल्केन
वो आपके क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। यहाँ पे दो काम हम लोग करते हैं, एक आयोडाइन नेम पे काम करते हैं, दूसरा हम लोग किस पे काम करेंगे, कॉमन नेम पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हैलोजन का नोमेनक्लेचर सिस्टम में दो तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉमन के लिए दूसरा फॉर्म चलता है और फिर आपका आयोडाइन के लिए अदर फॉर्म चलता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, हैलोजन के लिए। हैलोजन का एक आपका चलता है कॉमन नेम में हाइलाइट फॉर्म और आयोडाइन में नेम चलता है क्या चीज, हैलो फॉर्म चलता है। तो जब हम लोग बात करते हैं हाइलाइट फॉर्म में, यदि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, फ्लोरीन ले रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फ्लोराइड लिखते हैं। और इसके लिए हैलो फॉर्म में क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिखते हैं। फिर यदि सेकंड में बात करें तो क्लोरो है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड मेरे पास क्या आता है, ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रोमाइड लिखते हैं। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रोमो लिखते हैं। जैसे कि आपका आई आया तो क्या बोलेंगे हम लोग, आयोडीन, यानी कि इसके लिए क्या लिखा जाएगा, आयोडाइन लिखा जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आयोडो लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आपका देखिए अल्काइल है, यहाँ पे CH3Cl लिखा हुआ है, तो ये अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। और एक क्या है मेरा, क्लोरीन। तो इसका कॉमन नेम लिख रहे हैं, इसका कौन सा फॉर्म चलेगा, हाइलाइट का क्लोराइड फॉर्म चलेगा। तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। यदि इसी का हमको आयोडाइन नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, हैलो अल्केन, यानी कि सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, यानी कि क्लोरीन का आपका क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। और यह अल्केन है तो क्या लिख देंगे हम लोग, मीथेन लिख देंगे। जैसे कि आपका हम यहाँ पे ले रहा है CH3CH2Cl लिख रहा है, यदि हम इतना पे काम करें तो कौन सा अल्काइल ग्रुप है मेरा, इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल। और यहाँ पे Cl है, इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख दिए। अब यहाँ पे इसका आयोडाइन नेम लिखना है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैलो लिखते हैं, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, एक कुछ बेसिक चीजें पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हैलो अल्केन को हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो हैलो अल्केन को सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका क्या चीज, मोनो हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन, यानी कि मोनो हैलो अल्केन का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है, मोनो है। मोनो का मतलब क्या होता है, वन होता है, यानी कि आपका मोनो का मतलब वन होता है। तो इसमें कितना हैलोजन एटम पाया जाएगा, वन हैलोजन एटम प्रेजेंट। वन हैलोजन एटम क्या होंगे इस पे, प्रेजेंट होंगे। जैसे बात कर लेते हैं CH3 एक सुनिए, कितना हैलोजन एटम, वन। मोनो हैलो अल्केन CH3 CH2Cl, कितना हैलोजन एटम, वन। मोनो हैलो अल्केन इसको बोल देंगे हम लोग। दूसरा आपका क्या चीज, डाई हैलो अल्केन। तो डाई हैलो अल्केन में क्या होगा, यानी कि टू हैलोजन एटम प्रेजेंट। कितना, टू हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हैलो अल्केन बोलते हैं। जैसे कि CH2 यदि दोनों पे हम क्या कर देते हैं कि हाइड्रोजन एटम लगा देते हैं, तो कितना हाइड्रोजन एटम हो गया, टू हाइड्रोजन एटम। तो इसको क्या बोलते हैं, डाई हैलो अल्केन बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्राई हैलो अल्केन। ट्राई हैलो अल्केन में हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें आपका 3 हाइड्रोजन एटम्स पाया जाता है। ट्राई हैलो अल्केन यानी कि आपका कितना, 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट। 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। जैसे कि देखो ऐसे कभी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि मोनो हैलो अल्केन क्या होता है, डाई हैलो अल्केन क्या होता है, ट्राई हैलो अल्केन क्या होता है, लेकिन ये सब क्या टर्मिनोलॉजी है। तो इस सब टर्म को जानना क्या जरूरी है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज निकालिएगा फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें कभी-कभी आपसे पूछ देता है कि हैलो अल्केन्स आपका 1 डिग्री हैलो अल्केन है, 2 डिग्री हैलो अल्केन है, मोनो हैलो अल्केन है, डाई हैलो अल्केन है। तो इसलिए मैंने इस टर्म पे थोड़ा सा काम किया है। जैसे कि आप लिखते हो क्या चीज, हैलो फॉर्म लिखते हो, क्या लिखते हो, हैलो फॉर्म।
में क्या होता है बोलो? हैलो फॉर्म के केस में हम लोग क्या लिखते हैं? CHX3 लिखते हैं। जैसे कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट कंपाउंड होता है कौन? क्लोरोफॉर्म। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? CHCl3। जैसे कि आप नाम सुनते रहिएगा आयोडोफॉर्म का, जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, CHI3 इसको बोलते हैं। आप इसको ब्रोमोफॉर्म लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? CHBr3 लिखते हैं। तो ये है आपका कैसे ट्राई हैलो अल्केन का कुछ एग्जांपल। जैसे कि आप बात कर रहे होते हैं टेट्रा हैलो अल्केन पे, किस पे? टेट्रा हैलो अल्केन पे। तो आपका टेट्रा हैलो अल्केन होता क्या है? टेट्रा हैलो अल्केन यानी कि टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4 होता है ना, यानी कि जिसमें आपका क्या होगा? 4 हाइड्रोजन एटम्स पाया जाता है। क्या चीज? 4 हाइड्रोजन एटम्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा हैलो अल्केन बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रा हैलो अल्केन बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? टेट्रा क्लोरो मीथेन हो जाएगा। ठीक है। अब इससे ज्यादा यदि आपका हाइड्रोजन एटम आता है तो आप सिंपली उसके लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हो पॉलीहाइलो अल्केन्स। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू व्हिच हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड। जैसे कि आप जानते हो ये क्या चीज कि 1 डिग्री हैलो अल्केन्स क्या होता है, 2 डिग्री हैलो अल्केन्स क्या होता है, 3 डिग्री हैलो अल्केन्स क्या होता है। यहाँ पे हम लोग कार्बन के डिग्री के आधार पर इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि यदि आपका 1 कार्बन एटम है वो डायरेक्टली यदि 1 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और जब आपका हाइड्रोजन एटम क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री हैलो अल्केन बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या चेक करना है हम लोग को? डिग्री चेक करना है। क्या चेक करना है? डिग्री चेक करना है। यानी कि देखिए ध्यान से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे बात कर लेते हैं। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हो? ठीक है। यानी कि जब आपका हाइड्रोजन एटम अटैच टू 1 डिग्री कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे कि क्या है? CH3 है, CH2 है और यहां पे मैंने हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया। अब क्या है? यदि हम इस कार्बन पे काम कर लेते हैं तो एक कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली 1 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन मेरा कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। और 1 डिग्री कार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ा है जिसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। 2 डिग्री की बात कर लेते हैं हम लोग। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे काम करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन एटम अटैच टू 2 डिग्री कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी कि यदि हम यहां पे बात कर लेते हैं X, आप ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक कार्बन कितना डिग्री है? इधर से देखो 1 डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ, इधर से 1, यानी कि एक कार्बन मेरा कितना है? 2 डिग्री कार्बन है। तो जब आपका 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। उसी तरीके से आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब यहां पे देखो ध्यान से, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पे CH3 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 और X लिख दिया। अब इस कार्बन पे काम कर लो। इस कार्बन पे देखो ध्यान से देखो तो एक कार्बन कितना डिग्री है मेरा? 3 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि एक कार्बन देखो इधर 1 कार्बन से अदर कार्बन 3rd कार्बन यानी कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये मेरा कार्बन कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। और 3 डिग्री से जब मेरा हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। आपका 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड
हुआ है जो क्या कर सकता है कि आपका हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ये 4 डिग्री से अल्काइल हैलाइड पॉसिबल आपका नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग को क्लासिफिकेशन जो देखना, आप एनसीईआरटी बुक जब देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक के केस में यहाँ पे जितने भी पढ़ने उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए सिंपल सा ट्रिक याद रख सकते हो, उसमें कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं होती है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या फंडा है कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है वो सिग्मा बॉन्ड के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखना कि 4 सिग्मा बॉन्ड जहां भी आपको दिखाई देगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना क्या होगा, sp2 होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अब हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड ही है, यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, नहीं तो सिंगल बॉन्ड होगा। तो आप याद रखिएगा कि जब कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसमें आपका 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 0 पाई बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा आपका 1 सिग्मा होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा। जब आपका कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो 1 सिग्मा होगा और क्या होगा आपका 2 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आप इसके आधार पर सिग्मा बॉन्ड के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो आप याद रखिएगा क्या चीज, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। आइए यहां पे हम लोग काम कर लेते हैं थोड़ा सा। कंपाउंड कंटेनिंग CsP3 X कंपाउंड, X बॉन्ड, यानी कि इस हेडिंग का मतलब यह है कि आपका कार्बन का हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और उसमें मेरा कौन सा एटम जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम जुड़ा होना चाहिए। इसका सबसे पहला कंपाउंड है कौन, आपका 1 नंबर में अल्काइल हैलाइड, जिसको मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था। इसमें आप देख लीजिए ध्यान से, CH2 यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम लिख दिया, ये आपका अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पर चेक करना है कि जो हाइड्रोजन एटम जो जुड़ा हुआ है वह sp3 है या नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करना, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा दो। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से मेरा हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये आपका अल्काइल हैलाइड है। अब इसको हम लोग बात करते हैं सेकंड में, बी नंबर में आपका एक होता है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड या आप इसको अलाइल हैलाइड भी बोल सकते हो। जब आपका कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और उसका हाइड्रोजन क्या हो, sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन को हम लोग बोलते हैं विनाइल कार्बन, और विनाइलिक कार्बन से अटैच कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल कार्बन बोलते हैं। अब इस एलाइलिक कार्बन से जब मेरा हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन इज कॉल्ड एलाइल हैलाइड। अब यहां पर देखिए हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं एलाइल हैलाइड को। एलाइल हैलाइड को वही डिग्री के आधार पर, इसमें कुछ क्लासिफिकेशन में कुछ खास चीज नहीं रखा हुआ है। यहां पर देखो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और क्या होगा 3 डिग्री होगा, यानी कि 1 डिग्री एलाइल हैलाइड, 2 डिग्री एलाइल हैलाइड, 3 डिग्री एलाइल हैलाइड। 1 डिग्री एलाइल हैलाइड किसको बोलेंगे, जैसे कि देखिए आप CH3 CH2 X जोड़ दिए, यहाँ पे कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, CH3 CH2 CH3 इससे जोड़ दिए, ये कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। देखो इसको हम अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, सॉरी। यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या चीज, एलाइल हैलाइड देखना है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 X, यहाँ पर 1 डिग्री
यहाँ पे क्या 1 डिग्री कार्बन है। यदि यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड होना चाहिए, एलाइड हैलाइड है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और उससे अटैच कार्बन जिसका हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। CH3X। अब देखो इस केस में कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। और कैसा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। अब देखो ध्यान से 3 डिग्री किसको बोलेंगे, 3 डिग्री एलाइल हैलाइड को चेक करना है हमको। यहां पर मेरे पास क्या CH3 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 और से डबल बॉन्ड CH। देखो कौन सा कार्बन है, फिनाइलिक कार्बन है। और फिनाइलिक कार्बन से अटैच कार्बन एलाइलिक कार्बन और इससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एलाइल हैलाइड। क्योंकि देखो 1 डिग्री कितना है मेरा, ये डिग्री कितना है, कितना डिग्री कार्बन है, इधर से 1 2 और 3, यानी कि यह आपका 3 डिग्री कार्बन है और इसका हाइड्रोजन कितना है, sp3 है। तो ये आपका 3 डिग्री एलाइल हैलाइड कहा जाएगा। आप देखिए ध्यान से, तीसरा है आपका बेंजाइल हैलाइड। ये बेंजाइल हैलाइड हम लोग किसको बोलते हैं, ये बेंजाइल हैलाइड हम लोग किसको बोलते हैं, इसको हम लोगों को चेक करना है। देखो बेंजाइल हैलाइड को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन एटम को, बोलते हैं क्या चीज कि यह मेरा बेंजाइल हैलाइड है। तो देखो कभी कभी यही होता है कि ये मेरा क्या है, ये बेंजीन है और इसको हम लोग क्या कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन एटम जोड़ देते। ये आपका बेंजाइल हैलाइड है। बेंजाइल हैलाइड में आपका हाइड्रोजन एटम का, बेंजाइल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए कार्बन का। यानी कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन जिसका हाइड्रोजन क्या हो, sp3 है, और उसको यदि हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन एटम से जोड़ते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। हाइड्रोजन एटम से, हाइड्रोजन एटम देखो यहां पे जुड़ा हुआ, इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना होगा, कैलकुलेट करो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। एक हाइड्रोजन एटम्स, अब देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 बोलेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन जिसका हाइड्रोजन कितना हो, sp3 हो, और उससे यदि मेरा हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। अब इसमें भी आप चेक कर सकते हो क्या चीज, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको क्लासिफाई कर सकते हो किसमें, 1 डिग्री 2 डिग्री और किसमें 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा, बोलो। यहाँ पर देखो एक कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। यदि यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक कार्बन है मेरा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो इसका हाइड्रोजन कितना है, sp3 है, और डिग्री चेक करते हैं। एक कार्बन एक अदर कार्बन से, इधर सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ, तो आपका इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा, 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं CH3 और X, देखो इस कार्बन पे यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एक कार्बन मेरा क्या है, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन,
यानी कि इस कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है। और हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये आपका मेरा क्या आ जाएगा, 3 डिग्री इलाइलेट, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत sp3CX बॉन्ड के अंतर्गत एक और कंपाउंड आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहाइलोअल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोहाइलोअल्केन, साइक्लोहाइलोअल्केन बोलते हैं। ये मेरा क्या है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन यानी कि साइक्लिक अल्केन हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पे देखो सब जगह क्या होगा मेरा, 2-2 हाइड्रोजन होगा, सब जगह मेरा क्या होगा, 2-2 हाइड्रोजन होगा। हम क्या करते हैं, यहां से किसी भी पॉइंट से एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा देते हैं और उस जितना हटाते हैं उतना हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, कहीं जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइक्लोहाइलोअल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइलोसाइक्लोअल्केन भी बोल सकते हैं, हाइलोसाइक्लोअल्केन आप इसको बोल सकते हैं। इसमें भी इसका हाइड्रेशन कितना होगा, sp3, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज, CsP2X बॉन्ड है। देखिए ध्यान से, यहां पे अब हम लोग को काम करना है, कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से कि कार्बन होगा, उसका हाइड्रेशन कितना होगा, sp2 होगा। तो इसमें आपका सबसे पहला है विनाइल हैलाइड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं, या आप इसको विनाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हो। अब यहां पर देखो CH2 डबल बॉन्ड। अब देखो मैंने आपको बताया था 11th क्लास में, मतलब जो भी लोग पढ़े थे हमसे उन लोगों को मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। जैसे कि इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो विनाइलिक कार्बन से जब आपका हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं हम लोग। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन एटम, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक और सिग्मा बॉन्ड होगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसका 3 सिग्मा बॉन्ड इसके पास हुआ तो हाइड्रेशन क्या आ जाएगा, sp2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो हाइड्रोजन एटम जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका हाइड्रेशन क्या है, आपका हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन का हाइड्रेशन क्या है, sp2 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थोड़ा सा लाइन कट गया इसलिए प्रॉब्लम आ गया है, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत हो तो इसके लिए सॉरी। अब यहां में हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा नंबर एराइल हैलाइड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एराइल हैलाइड देख रहे हैं। इसको आप क्या बोल सकते हो, हैलो अरेंज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हैलो अरेंज बोल सकते हो। यानी कि आपका जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग से जब आपका हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच होगा तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं या हैलो अरेंज बोलते हैं। ये बेंजीन रिंग है और
बेंजीन रिंग से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड बोलते हैं। आपके बुक में इसको डिफाइन करता है कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड क्या चीज, एराइल हैलाइड। यानी कि आप इसको C6H5X के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हो। हेलो अरेंज का ये जनरल फार्मूला आता है C6H5X। अब यहाँ पर हम लोग को बात करना है कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन कितना होता है, sp2 होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेंजीन का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ये हमारा क्या है, बेंजीन हो गया। प्रत्येक के पास एक एक क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। यहां पर देखिए एक कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर मेरा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, तो इसके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहां पर देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड इस डबल बॉन्ड में, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, ये टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा, sp2 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक कार्बन का यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होता है, sp2 होता है। ये आप याद रखिएगा कि बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है। एक आपका क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स और हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि आपका हैलो अरेंस भी आपका क्या हो सकता है, मोनो हैलो अरेंस हो सकता है, डाई हैलो अरेंस हो सकता है, ट्राई हैलो अरेंस हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन रिंग मैंने बनाया, क्या बनाया, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में जब एक हाइड्रोजन एटम होगा तो क्या होगा, मोनो हैलो अरेंस। इसमें क्या होगा, जब 2 होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डाई हैलो अरेंस। और इसमें जब आपका 3 हाइड्रोजन एटम होगा तो क्या बोलेंगे, ट्राई हैलो अरेंस हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड में कार्बन और हाइड्रोजन एटम है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में बात किया जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन ग्रुप से होता है। यदि किसी रेस्पेक्टिव पीरियड में बात करें तो हाइड्रोजन में आने वाले जो भी एलिमेंट है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे कहा जाता है, फ्लोरीन को कहा जाता है। और फ्लोरीन किसमें आता है, हाइड्रोजन ग्रुप में आता है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि आप बोल सकते हो कि दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये आपका क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस कारण से आपका क्या होता है कि ये इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, तो यह यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस कारण से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है और इसमें जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है उतना ही इसमें क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, एक पोल का डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। इट मींस दैट नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होंगे, पोलर होंगे। क्या होंगे, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डाइपोल ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स नेचर ऑफ CX बॉन्ड इज पोलर। यदि आपसे पूछता है कभी कभी कि व्हाई CH-Cl3 बॉन्ड इज पोलर, तो क्या बोलिएगा कि हाइड्रोजन अटैच विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एटम यानी कि क्लोरीन अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स itself. As a result,
partial negative charge develop on chlorine atoms and partial positive charge develop on carbon atoms. It means that dipole formation take place. Due to this nature of CH3L3 bond is polar. That's why. Thank you very much. आज मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक पे लाइव आया, कुछ क्योंकि बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, इस कारण से मैंने सोचा कि आप सभी दोस्तों और मतलब कि जितने भी हमारे अभिभावक हैं उन लोगों से रूबरू होने का एक जरिया मैंने ढूंढा और आज मैंने आपको क्या डील किया, हैलो अल्केन्स और हैलोडेन्स डील किया। इसलिए हमने आज बात किया हैलो अल्केन्स क्या होते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखे जिसका डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स देखा, फिर हैलोडेन्स देखा, फिर हमने आज के टॉपिक में डील किया नेचर ऑफ CX बॉन्ड। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।